ध्यान दीजिए, क्या है? दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण एवं अवकरण की उपयोग, ठीक है, या प्रभाव। दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण और अवकरण भी होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, इस पर देखिए। जैसे भोजन का पचना, आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो भोजन का पचना है वह कौन सी अभिक्रिया होगी, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। कौन अभिक्रिया होती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। कौन अभिक्रिया होती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। कैसे होती है? जब आप भोजन करते हैं तो भोजन में बहुत सारे पदार्थ खाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से पादपों से बने हुए पदार्थ ही होते हैं, जैसे दाल हो गया, भात हो गया, या रोटी हो गया, ऐसे इस चीज़ को खाते हैं। तो उसमें स्टार्च होता है। स्टार्च जो पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं उसको क्या कहा जाता है? स्टार्च कहा जाता है, ठीक है। तो वो स्टार्च के रूप में संचित हो जाते हैं। किसके रूप में संचित हो जाते हैं? स्टार्च के रूप में। जब उसको भोजन हम करते हैं तो हमारे शरीर को भोजन डायरेक्ट रूप से वैसे रूप में नहीं चाहिए जैसे हम करते हैं। उसको पहले पचेगा, वो जिस जिस चीज़ का बना उस चीज़ में टूटेगा। जब प्रोटीन का बना है तो प्रोटीन में टूटेगा, एमिनो अम्ल में टूटेगा, कार्बोहाइड्रेट में टूटेगा, वसा में टूटेगा, ठीक है। तो उसके बाद ऊर्जा का रूपांतरण होगा आपके शरीर में, तब ऊर्जा बनेगा। तो इस तरह जब क्रियाएं होगी तो उसको भोजन का पचना कहते हैं, ठीक है। जब तक भोजन सही ढंग से नहीं पच सकता तब तक आपको ऊर्जा की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो भोजन पचेगा, उसके बाद ऊर्जा की प्राप्ति होगी। तो ये कैसे हुआ दैनिक जीवन में हमारा ऑक्सीकरण? तो जब ये ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया करता है, कहने का मतलब जब हम सांस लेते हैं तो सांस में मुख्य रूप से किसको लेते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं। किसको लेते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं। कितना लेते हैं ऑक्सीजन को? 21%। कितना लेते हैं ऑक्सीजन को? 21। क्योंकि वायुमंडल में कितना है? 21% ऑक्सीजन है। वायुमंडल में कितना है? 21। तो जितना वायुमंडल में उतना ही ना आप लीजिएगा, जितना वायुमंडल में है उतना ही ऑक्सीजन लीजिएगा। अलग से तो आप ऑक्सीजन ले नहीं रहे हैं कि पूरा 100% ऑक्सीजन लीजिएगा। हाँ, जब ऑक्सीजन मास्क जब लगाया जाता है, ऑक्सीजन सिलेंडर, उस स्थिति में आप 100% ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट आप वायुमंडल से ऑक्सीजन ले रहा है तो कितना परसेंट ले रहा है? 21% ऑक्सीजन को आप ग्रहण करते हैं। कितना परसेंट ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं? 21%, क्योंकि वायुमंडल में 21% ही ऑक्सीजन है। क्या बोलिए? ऑक्सीजन लगाते हैं। हाँ, उसमें आप जितना ऑक्सीजन 100% का 100% ऑक्सीजन ही आप कंज्यूम करते हैं। हाँ, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन के अलावा कोई दूसरी गैसें नहीं होती है। तो आप उस 100, इसीलिए जब किसी का बीमारी पड़ता है या सांस की कोई समस्या होती है तो ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया जाता है, जो ऑक्सीजन के रूप में होता है, आपको मास्क के रूप में ऐसे लगा दिया जाता है नाक पर। उसमें क्या होता है कि आप ऑक्सीजन को पूर्ण रूप से ग्रहण करते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन डायरेक्ट सिलेंडर के माध्यम से आता है। तो उसमें आपको फेफड़ा शुद्ध रूप से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, तो जल्दी आपको ऑक्सीजन, जैसे सांस की बीमारी है, फेफड़ा संबंधी बीमारी है, तो वो ठीक हो जाती है। तो 21% हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। कितना परसेंट ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं? तो जो ये ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता है, ये क्या करता है? भोजन के ऊपर काम करता है। किसके ऊपर काम करता है? भोजन के ऊपर। भोजन आपने क्या लिया है? ग्लूकोज को ग्रहण किया है। किसको ग्रहण किया है? ग्लूकोज को। C6H12O6, ये ग्लूकोज का क्या है? आणविक सूत्र है। क्या है? आणविक सूत्र है, या केवल सूत्र इसको कहा जाता है। अब देखिए, ये सांस जब लेते हैं तो आप उसको किसको ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन को। O2 को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन कहते हैं। तो ऑक्सीजन को आप ग्रहण कर रहा है, और ऑक्सीजन को ग्रहण करने पर अब ऑक्सीजन क्या करेगा? ग्लूकोज के ऊपर क्रिया करेगा, काम करेगा इसको, और इसको तोड़ने का काम करेगा। इसको क्या करेगा? तोड़ने का काम करेगा, क्योंकि ग्लूकोज में अधिकांश मात्रा में आपको स्टार्च होते हैं, जो क्योंकि पेड़ पौधे की चीजों को हम खाते हैं। इसमें सैकराइड्स होता है, कुछ कभी कभी हम डाइसैकराइड्स भी खा लेते हैं, पॉलीसैकराइड्स भी खा लेते हैं, तो उसको तोड़ने का काम करता है। तो ये जाएगा अंदर, तो किसको किसको रूप में तोड़ेगा? कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ेगा, फिर जल में तोड़ेगा, और फिर ऊर्जा देगा। तो जो 21% आप ऑक्सीजन को ग्रहण किए थे अपने शरीर में, वो गया और उसको तोड़ा किस में? ग्लूकोज में। ग्लूकोज को तोड़ा किस में? कार्बन डाइऑक्साइड में, जल में और ऊर्जा में। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो फिर आपके शरीर से बाहर निकल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर से क्या होता है? बाहर निकल जाता है। देखिए, ये जब ऑक्सीजन आप ग्रहण करते हैं तो पूरा ऑक्सीजन 21% का 21% आपका शरीर ऑब्जर्व नहीं करता, पूरा काम में नहीं लेता है, मात्र आपका 4% यह काम में लेता है। बाकी फिर 17% जो होता है, सेम टू सेम जैसा होता है वैसा शरीर आपको शरीर से बाहर निकाल देता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड की बारी आती है तो देखिएगा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03% है।
लेकिन जब आप सांस लेकर छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो उस स्थिति में यह कितना हो जाता है? 4.03% हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो यह 4% आपने का ऑक्सीजन को कंज्यूम किया था, उसको बदल किस में दिया आपने? कार्बन डाइऑक्साइड में बदल दिया। इसीलिए इसकी मात्राएं बढ़ जाती है जितना आपने ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलते हैं। तो मात्र आपका शरीर कितना ऑक्सीजन का यूज करता है? 4% यूज ही करता है, बाकी जैसे के तैसे वह बाहर निकाल देता है। अब देखिए, तो ये क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर कार्बन डाइऑक्साइड श्वास के द्वारा, निश्वास के द्वारा बाहर निकल जाता है। अब उसके बाद ये जल है, हमारे शरीर में इसका काम होता है। अब मुख्य रूप से बनता क्या है? ऊर्जा। आपको शरीर को चलाने के लिए ये महत्वपूर्ण है। कोई भी काम करते हैं तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि आपके शरीर का यह तापमान बनाकर रखता है। शरीर का क्या बन रखता है? तापमान। आपका शरीर का तापमान 37 डिग्री जो सेल्सियस रहता है, कितना डिग्री सेल्सियस? 37 डिग्री जो सेल्सियस रहता है, वो 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो ऊर्जा ही बनाकर रखता है। ऊर्जा का मुख्य रूप अगर देखा जाए तो ऊर्जा अधिकांश जो प्राप्त होता है वो कार्बोहाइड्रेट और वसा से प्राप्त होता है। ऊर्जा किस किस चीज से प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट और वसा से प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो आपको तत्काल एनर्जी देता है। क्या देता है? तत्काल, मतलब तुरंत आपको एनर्जी चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट ले लीजिए, आपको तुरंत एनर्जी दे देगा। लेकिन वसा जो होता है, जिसको तैलीय चीज जो खाते हैं, उसमें क्या होता है? वसा ज्यादा होता है। तो उस स्थिति में आपको भोजन जो मिलता है वो विशाल मात्रा में ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन वो धीरे धीरे करता है, एकाएक आपको ऊर्जा प्रदान नहीं करता। इसीलिए आपको जब भी कहीं कमी महसूस होता है तो आप देखे होइएगा ग्लूकोज डी का सेवन करते हैं, पीते हैं ना, ग्लूकोज डी आता है। गर्मी के दिनों में डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो उस स्थिति में आप क्या करते हैं? ग्लूकोज डी का सेवन करते हैं, क्योंकि डिहाइड्रेशन में एनर्जी कम हो जाती है। तो डिहाइड्रेशन में जब एनर्जी कम हो जाती है तो उस स्थिति में आप ग्लूकोज का सेवन करते हैं ताकि आपको तत्काल एनर्जी मिले। उससे तत्काल एनर्जी मिलता है जिसके कारण शरीर को ऊर्जा प्राप्त होते रहता। तो इसीलिए अगर तत्काल एनर्जी चाहिए तो ग्लूकोज का सेवन किया जाता। तो आप बात समझ गए। दैनिक जीवन में जो है भोजन का पचन हुआ क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण। बताया गया था कि अगर ऑक्सीजन से संयोग होगा तो देखिए, तो यहाँ ऑक्सीजन का संयोग कौन कर रहा है? ग्लूकोज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ऑक्सीजन संयोग कौन कर रहा है? ग्लूकोज कर रहा है। तो जब किसी यौगिक या तत्व से किसका संयोग हो? ऑक्सीजन का संयोग होता है, तो उसे कौन ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं? कौन अभिक्रिया कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना है? अब देखिए, एग्जाम में इसको पूछा जाता है, क्वेश्चन होगा, यहाँ से उठा लिया जाएगा और कहेगा श्वसन की अभिक्रिया को लिखें। श्वसन की अभिक्रिया को लिखें। तो मात्र आपका श्वसन की अभिक्रिया यही होती है। ग्लूकोज को गल लेते हैं, फिर कार्बन ऑक्सीजन से ग्रहण करता है और उससे बदल देता है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में और जल में और ऊर्जा में। यही आपके एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछा जाता है। तो देखिए, जो एग्जाम में पूछा जा रहा है कम से कम उस पर विशेष फोकस कीजिएगा।